हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की क्लास 12 के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे एज वेल एज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं शेयर्स होता क्या है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं हम लोग। शेयर्स कैन ओनली बी इशूड बाय कंपनी, यानी कि शेयर्स को कौन इशू कर सकती है? शेयर को कंपनीज इशू करती हैं, जो और सिर्फ वैसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी के लिए शेयर होता क्या है? शेयर इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल है। लाइक कोई भी कंपनी, हर कंपनी के पास उनके ऑथोराइज्ड कैपिटल होते हैं। लेट्स से 10 लाख का कैपिटल है किसी एक कंपनी के पास, तो कंपनी इस 10 लाख को डिवाइड कर देगी छोटे छोटे हिस्सों में। लेट्स से 100 रुपीज़ का एक हिस्सा बना दिया गया, यानी कि कंपनी ने कितने शेयर्स क्रिएट कर दिए? कंपनी ने 10,000 शेयर्स क्रिएट कर दिए। समझ में आई बात? अब ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स कितने तरह से इशू किए जा सकते हैं? तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एज वेल एज एट प्रीमियम। तो जब हम कहते हैं शेयर इज इशूड एट पार, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹100 है और वो इशू भी ₹100 में ही किया जा रहा है, तो एट दैट टाइम इट इज सेड दैट शेयर इज इशूड एट पार। और शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कोई एक शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, लेकिन हम लोग उसे इशू कर रहे हैं 100 से थोड़े ज़्यादा वैल्यू में, जैसे कि 105 रुपये में। तो इस शेयर का नॉमिनल वैल्यू है ₹100, बट दिस इज इशूड एट 105। तो 100 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल के हो गए, बट ये जो एक्सेस अमाउंट है ₹5, ये किस चीज़ के होते हैं? इसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अकाउंटिंग के लिए हमें ज़रूरी है, तो अगर हम कह रहे हैं कि शेयर्स का प्राइस ₹100 है, तो कंपनी इस 100 रुपीज़ को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में कॉल करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पहला इंस्टॉलमेंट होता है जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेज, या फिर बोल सकते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। थर्ड स्टेज इज शेयर कॉल्स। कॉल्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लाइक दैट। हर इंस्टॉलमेंट्स की 2 एंट्री पास की जाती हैं। दोनों एंट्री को क्या बोला जाता है? हम एक को बोलेंगे ड्यू और दूसरे वाले को बोलेंगे रिसीविंग की एंट्री। तो कंपनी जब शेयर्स के बिहाफ में पैसे रिसीव करती है, तो हम रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं, और उस अमाउंट को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे ड्यू की एंट्री बोला जाएगा। शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? तो शेयर एप्लीकेशन के साथ हमेशा शेयर एप्लीकेशन सबसे पहले हमें रिसीव होता है, तो शेयर एप्लीकेशन में पहले हम रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं और उसके बाद इसे ड्यू किया जाता है। बट अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ इस तरह का नहीं होता। अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू होगा और ड्यू होने के बाद इसे रिसीव किया जाएगा, और सेम कॉल्स के साथ भी ऐसा ही, कॉल्स पहले ड्यू होते हैं और ड्यू होने के बाद इन्हें रिसीव किया जाता है। अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, तो हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट से होगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो लेट्स read this question. KS Limited invited application for issuing 1,60,000 equity shares of ₹10 each, यानी ये जो कंपनी है KS Limited, कंपनी ने इशू करा है 1,60,000 शेयर्स और एक शेयर का प्राइस है ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6, यानी कि 10 रुपीज़ उसका प्राइस है और +6 के प्रीमियम में इशू किया गया है ये शेयर्स को। पेबल एज फॉलोज, तो जैसे कि पेबल किस तरह से है? एप्लीकेशन में 4 इंक्लूडिंग 1 ऑफ प्रीमियम। तो देखो 4 में ₹1 प्रीमियम का इंक्लूडेड है, यानी कि ₹3 शेयर का हुआ प्लस ₹1 प्रीमियम का। सेम विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने ₹6 कॉल किए हैं, जिसमें कि 3 का प्रीमियम है, यानी कि 3 शेयर का हो गया और ₹3 हो गए प्रीमियम के। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखा गया है बैलेंस, तो हम लोग बैलेंस चेक कर लेते हैं। एक शेयर का प्राइस है 10, जिसमें कि कंपनी 6 ऑलरेडी कॉल कर चुकी है, यानी कि रिमेनिंग ₹4 प्लस प्रीमियम 6 का है, लेकिन कंपनी ने अभी तक ₹4 ही प्रीमियम कॉल कर रखा है, यानी कि रिमेनिंग ₹2। तो कंपनी ₹6 कॉल करेगी फर्स्ट कॉल पे। अंडरस्टूड? मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 शेयर वेर रिसीव्ड। अब यहाँ पर देखो बात क्या आ गई। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो एप्लीकेशन हमारे पास कितने शेयर्स के आ गए? एप्लीकेशन आ गए 3,20,000 शेयर्स के, 3,20,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर वेर रिजेक्टेड।
80,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें हमने रिजेक्शन दे दिया, यानी कि उन्हें कोई भी शेयर इशू नहीं करा। और शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ये प्रो राटा बेसिस क्या होता है, देखो गाइस 3,20,000 एप्लीकेशन आए थे हमारे पास, जिनमें से हमने 80,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी रिमेनिंग बचे कितने, रिमेनिंग बचे 2,40,000 शेयर्स। यानी शेयर्स तो 2,40,000 अभी भी अप्लाइड है, लेकिन हम इशू कितना कर सकते हैं, हम सिर्फ उतना ही इशू कर सकते हैं जितना हमें क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 1,60,000। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन 2,40,000 शेयर्स के, लेकिन कंपनी इशू कितना शेयर करेगी, 1,60,000। तो इसे ही कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। यानी कि हमने तो सिर्फ 1,60,000 शेयर इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 2,40,000 के, और हमने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर इशू किया है, लेकिन कितना, लिमिट एक्सीड नहीं करी है हमने, लिमिट वही है 1,60,000। तो इसे कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, इसमें क्या हो गया, अब सबसे पहले आप देखो एप्लीकेशन हमें जो रिसीव हुआ है, यानी एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई होगी वो 2,40,000 शेयर्स पे हुई होगी। 80,000 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि उससे हमने रिजेक्ट कर चुका है, उनके पैसे रिफंड हो गए होंगे। तो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 2,40,000 की, जिसमें हमने अलॉट कितना शेयर्स करा, 1,60,000। यानी आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक्सेस शेयर कितने हैं कंपनी के पास, 80,000 शेयर्स एक्सेस में। यानी 80,000 पे जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है वो हम आने वाले यानी नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सा होता है, अलॉटमेंट। यानी जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, वो सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफ़र हो गया होगा, अलॉटमेंट में। अंडरस्टूड। ओके गाइज, मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन रिसीव होता है, तो यहाँ एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री हमारे पास बनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रिसीविंग, यानी कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी उसकी एंट्री पास कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे हैं तो टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट किस तरह से पुट किया जाएगा, भले ही हमने 1,60,000 शेयर इशू करे होंगे, लेकिन हमें रिसीव कितने हुए, 3,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी यानी 4 रुपीज़ रिसीव हुई है। तो 3,20,000 इंटू 4 इज़ 12,80,000। रिसीविंग के बाद हम एप्लीकेशन मनी को ड्यू करते हैं। ड्यू करने का बेसिक एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया कि ड्यू का मतलब क्या हो गया, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में। तो ऑब्वियस सा बात है कि कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, जो शेयर है वो प्रीमियम में इशू किया गया था, तो प्रीमियम की ट्रीटमेंट भी हम इसी क्वेश्चन में सीख जाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो यहीं पर हम ड्यू वाले एंट्री में इसे क्रेडिट करके शो करते हैं। नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होती है वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट हमने एंट्री पास कर दी, जो भी एक्सेस पैसा होगा वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एज वेल एज रिफंड करने का एंट्री भी हमने साथ में ही कंबाइन एंट्री पास कर दी है, यानी कि जो भी पैसे रिफंड हुए हैं, जिनके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें पैसे यहाँ से टू बैंक करके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट किस तरह से पुट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,80,000, ये वही अमाउंट है जितना हमें रिसीव हुआ था। अब 12,80,000 को हम किस तरह से एडजस्ट करने वाले हैं, तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड 1,60,000 इंटू एप्लीकेशन का वैल्यू कितना था, एप्लीकेशन का वैल्यू है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का जो वैल्यू है वो 3 रुपीज़ है। तो 1,60,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल के लिए, फिर 1,60,000 इंटू 1 प्रीमियम का वैल्यू। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रिफंड का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 80,000 शेयर्स को रिफंड किया गया, उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था यानी 4 रुपीज़ दिए होंगे, तो 4 रुपीज़ हम उन्हें वापस कर दिए। अब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक्सेस शेयर कितने हैं, हमारे पास 80,000 एक्सेस शेयर हैं, तो एक्सेस शेयर वालों ने भी 4 रुपीज़ दे रखे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि ट्रांसफ़र हो गया शेयर अलॉटमेंट में। मूविंग फॉरवर्ड, अलॉटमेंट ड्यू किस तरह से करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है तो हम यहाँ भी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट किस तरह से पुट की जाएंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में नंबर ऑफ शेयर इशूड यानी कि 1,60,000 मल्टीप्लाई कर देंगे जो अलॉटमेंट का एक्चुअल वैल्यू है, अलॉटमेंट में हमें 6 रुपीज़ रिसीव करना है तो इंटू 6। नेक्स्ट, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कौन सा वैल्यू जाएगा, तो 1,60,000 इंटू
अलॉटमेंट जो 6 रुपीज़ की है जिसमें 3 का प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट का वैल्यू कितना हुआ 3 रुपीज़, तो 1,60,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में, और 1,60,000 इंटू 3 रुपीज़ चल जाएंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। मूविंग फॉरवर्ड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमने पुट करा है कॉल्स इन एरियर। अब आपको समझाते कॉल्स इन एरियर होता क्या है। बेसिकली अगर कोई भी बंदा, जैसे हमने शेयर इशू कर रहे हैं और वो अगर किसी भी कॉल का पैसा नहीं देता तो उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ कॉल्स इन एरियर। ड्यू हो, अलॉटमेंट इज़ ऑलरेडी ड्यू और उसके पैसे हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं, यानी कि हमने अमाउंट ड्यू कर रखा है लेकिन उसके पैसे हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस एंड लॉस है। तो किसी भी एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट कर रखा है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चन अराइज होगा, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है जैन होल्डिंग 800 शेयर्स, एक सेकेंड गाइस, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जैन होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी कि ये एक भाई साहब है हमारे जैन भाई साहब, जिन्होंने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 800, यानी कि ही हैज़ अलॉटेड विथ 800 शेयर्स। अब एक बात बताओ, यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, अलॉट इन्हें 800 हुए, क्या ये अप्लाई भी, इनका अप्लाइड वैल्यू भी सेम ही होगा क्या इन्होंने 800 के लिए अप्लाई करा होगा? ऑब्वियसली नॉट। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा इनका अप्लाइड वैल्यू क्या है। तो कभी भी अप्लाइड वैल्यू निकालने आ जाए ना, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देख लो प्रो राटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे हुआ है। तो एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 3,20,000 शेयर्स पे, हमने इशू करा था 1,60,000 शेयर, तो 3,20,000 में से हमने 80,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी रिमेनिंग 2,40,000 शेयर्स को हमने कितने अलॉट करे, 1,60,000 शेयर अलॉट करे। तो हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड फॉर 2,40,000 शेयर, दे वेर अलॉटेड 1,60,000। तो ये जो जैन है ये बंदा भी इसी ग्रुप में होगा, तो इसकी अप्लाइड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बहुत इजी है, ठीक है, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आपको अप्लाइड वैल्यू निकालना है ना, तो आप टोटल अप्लाइड को ऊपर रखो। टोटल अप्लाइड कितना है 2,40,000, तो टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाई टोटल अलॉटेड, अगर अलॉटेड निकालना होता तो हम अलॉटेड को ऊपर रखते, इनटू जैन के कितने शेयर्स अलॉटेड है 800 शेयर्स। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि जैन ने अप्लाई कितने के लिए कर रखा है, चेक कर लेते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 800, तो 1,200 हमारा आंसर है। यानी कि ये जो जैन भाई साहब है, जैन भाई साहब ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था 1,200, ठीक है। तो दिस बंदा जैन हैज़ अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स। अब ये इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन के टाइम पे जैन ने अप्लाई किया 1200 शेयर के लिए, उससे अलॉट हुआ 800 शेयर, ठीक है। चलो इसे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, आपको इजी होगा। तो जैन भाई साहब ने एप्लीकेशन के टाइम पे ही हैज़ अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स फॉर विच ही हैड अलॉटेड ओनली 800 शेयर्स, यानी 400 शेयर पे इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी है। व्हाट इज़ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी? तो इन्होंने 400 शेयर पे 4 रुपये एक्सेस दिए होंगे 1,600 रुपीज़, और ये 1,600 रुपीज़ ऑलरेडी अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर देखो 2 शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ अमाउंट हमने अलॉटमेंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रखे हैं। ओके, तो जैन भाई साहब ने ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे रखे हैं 1,600 रुपीज़। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या जैन भाई साहब का अलॉटमेंट ड्यू कितना है। तो इनका अलॉटमेंट ड्यू हुआ होगा, कंपनी ने 800 शेयर्स पे इन्हें 6 रुपीज़ मांगे होंगे, यानी 4,800 रुपीज़। कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को भी एडजस्ट करा होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करा होगा 1,600 रुपये, यानी रिमेनिंग जैन भाई साहब को और कितने देने थे, जैन भाई साहब को देने थे 3,200 रुपीज़, यानी जैन भाई साहब ने 3,200 रुपीज़ नहीं दिए। तो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होता है उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर, यानी कॉल्स इन एरियर का वैल्यू आ गया हमारा 3,200। अब देखो यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट में हम कौन से वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, सबसे पहले आप देख लो शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कितने से करा हमने ड्यू करा 9,60,000 से। कहाँ से मिला ये 9,60,000? ये देखो ड्यू वैल्यू यहाँ पर है, बादल बना दिए मैंने उस पर। अब 9,60,000 में से ऑलरेडी कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर 3,20,000 रिसीव हो चुके हैं, देखो मैंने जहाँ बादल बनाया है। तो 9,60,000 में से हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3,20,000, यानी 6,40,000 कंपनी
को और रिसीव होने का है, जिसमें 3200 का हो गया एरियर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी को रिसीव कितना हुआ है। ठीक है, तो 6,40,000 माइनस 3200, यानी कंपनी को रिसीव हुए हैं 6,36,800, 6,36,800। तो गाइज़ अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे वीडियो देखो, अदरवाइज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और दोबारा देखते हुए आओ कि हमने कॉल्स इन एरियर के वैल्यू कैसे निकाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैन के शेयर को हमने फोरफीट कर दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड, गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की हमें एंट्रीज देखनी है। फाइनल कॉल की एंट्रीज ये रही। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करने का एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें दिया गया था बैलेंस। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें कितने रुपए कॉल करना है। तो एप्लीकेशन में 3+1, 3 शेयर के और 1 रुपये प्रीमियम के हम रिसीव कर चुके हैं। अलॉटमेंट में 3+3, यानी रिमेनिंग अमाउंट जो है, शेयर का रिमेनिंग अमाउंट है 4 बिकॉज 10 - x इज 4, प्लस प्रीमियम का रिमेनिंग अमाउंट है 2, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें रिसीव करने हैं 6 रुपीज़। ऑलराइट, तो चलो 6 रुपीज़ को ड्यू कर देते हैं। हर बच्चों से गलती कहाँ पर होती है, हम लोग अब फिर सोच रहे होंगे कि हमें 1,60,000 पे ड्यू करना है। तो नहीं भाई, 1,60,000 में से 800 शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए हैं, यानी अब आप ड्यू करोगे 1,59,200 शेयर्स पे 6 रुपीज़। यानी 9,55,200। 9,55,200। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज कैलकुलेटर में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 1,59,200 शेयर पे शेयर की वैल्यू है 4, यानी कि 6,36,800, 6,36,800। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू है 1,59,200, 3,18,400। ड्यू की एंट्री हमने पास कर दी है। नेक्स्ट अब हमें रिसीव करना है। रिसीविंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट में हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉल्स इन एरियर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है गुप्ता जी की। गुप्ता जी को अलॉट हो रखे हैं 800, सॉरी अलॉटेड नहीं, अप्लाइड इनका दिया हुआ हमें। गुप्ता जी ने अप्लाई करे थे 1200 शेयर्स के लिए, तो इनका अलॉटेड वैल्यू हमें निकालना होगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड को ऊपर रखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सॉल्व करें, टोटल अलॉटेड इज़ 1,60,000 एंड टोटल अप्लाइड इज़ 2,40,000 इंटू 1200। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 800, यानी 800 रुपीज़ पे 800 शेयर्स पे 6 रुपीज़ नहीं दिया गुप्ता जी ने, 4,800 रुपीज़ का इन्होंने कॉल्स इन एरियर करा है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इज़ रुपीज़ 4,800। एक सेकेंड गाइस, 4,800 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो अमाउंट जाएगा जितना से हमने ड्यू करा था, 9,55,200, और 9,55,200 माइनस 4,800 इज 9,50,400। ये रिसीविंग की एंट्री हो गई। फर्दर क्वेश्चन रीड करते हैं। 12 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल, दिस शेयर्स वेयर ऑल्सो फोरफिटेड। इनका शेयर भी फोरफिट किया जा रहा है, और आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर 1000 शेयर वेयर री इशूड की प्रॉब्लम लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले फोरफीचर कर देते हैं। शेयर फोरफिट करने के लिए क्या एंट्री पास होगा, सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन्होंने भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम
reserve account debit, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture. ऑलराइट, तो इन गुप्ता जी का कॉल्स इन एरियर सिर्फ 4800 रुपीज़ का है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो 2 कॉल्स इन एरियर का वैल्यू तो डायरेक्ट है 4800 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कितने रुपए इन्होंने नहीं दिए, इनके पास 800 शेयर है और इन्होंने 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो कि फाइनल कॉल में ड्यू हुआ था इन्होंने नहीं पे करा, 1600। शेयर कैपिटल में ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर इज़ 800 और पूरे 10 रुपये कॉल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर इनका वैल्यू जा रहा है 8000। 8000 माइनस प्लस 1600 माइनस 4800 इज़ 4800। ये निकालना काफ़ी आसान है। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का वैल्यू, यानी वो अमाउंट जो गुप्ता जी ने दिए हैं। तो 800 शेयर पे गुप्ता जी ने सिर्फ 4 रुपीज़ का एरियर करा है, यानी 6 रुपीज़ उन्होंने दिए हैं, तो 4800 रुपीज़। ओके गाइस, तो आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर वेर रीइशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि हमने अभी तक जितने भी शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, लाइक 800 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं गुप्ता जी के, प्लस 800 हमने फॉरफिट करे हैं जैन भाई साहब के, यानी कि टोटल 1600 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, जिसमें से कि 1000 शेयर रीइशू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीइशू की एंट्री बता दूं, तो यहाँ पर रीइशू हो रहा है, रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, फुल्ली पेड अप यानी कि उसके नॉमिनल वैल्यू को मानते हुए, यानी हम कह सकते हैं कि 10 रुपये का शेयर री इशू किया जा रहा है 8 रुपये में, यानी 2 के डिस्काउंट में। तो मैं आपको डिस्काउंट में री इशू होने की जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ। अगर डिस्काउंट में कोई भी शेयर री इशू होता है, री इशू के टाइम पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट यानी लॉस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो भी ये लॉस है वो भी रिकॉर्ड होगा शेयर फॉर फ्यूचर के नाम पे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखो वहाँ क्वेश्चन में हमारे लिखा था कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप यानी 1000 शेयर अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वैल्यू री इशू हो रहा है। तो फुल्ली पेड अप है, इसलिए 2 शेयर कैपिटल में हम लोग उसके नॉमिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। डिस्काउंट कितने का है, 1000 शेयर री इशू हो रहे हैं 2 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, और हमें रिसीव कितने होंगे, 8 पे री इशू हो रहे हैं, यानी कि 8 रुपीज़ रिसीव होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट इज़ 8000। ये पूरा एंट्री हो गया। अब देखो हमेशा कभी भी री इशू होता है शेयर का, तो हमेशा फिर हमें गेन होता है री इशू में, गेन ऑन री इशू। तो गेन ऑन री इशू की एंट्री हम किस तरह से पास करते हैं, सॉरी, गेन की एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप पूछोगे भैया गेन किस तरह से हो रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी ने 100 शेयर किसी बंदे के फॉरफिट करें, ये 100 शेयर का प्राइस था ₹10, 10 में से सिर्फ 2 रुपये इस बंदे ने दिए थे। ठीक है, तो यानी कि 100 × 2, उस बंदे ने 200 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं और इसका शेयर हो गया फॉरफिट होने के बाद ये शेयर री इशू किया गया 9 रुपीज़ में, री इशूड एट 9, यानी वापस कंपनी ने रिसीव कर लिए 9 रुपये, 900। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये शेयर का वैल्यू कितना हो गया 1100, जो कि होना कितना चाहिए था 1000, यानी ये जो 1000 का फ़ायदा है ये क्या है, आई मीन 100 का जो फ़ायदा है ये क्या है, दिस इज़ द गेन ऑन री इशू। ऑलराइट, तो ये गेन हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और स्पेशल टर्म मेंशन है क्या। तो यहाँ पर लिखा गया है द रीशूट शेयर इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ जैन, यानी कि ये जो 1000 शेयर री इशू किए गए हैं, 1000 में से तो 800 के 800 शेयर पूरे जैन गए, यानी गुप्ता जी के सिर्फ 200 शेयर यूज़ किए गए। यानी अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग एक बार फिर से आ जाते हैं जैन जी के फॉरफिचर वाले एंट्री पे। तो जैन जी के फॉरफिचर वाले एंट्री पे हमने 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट किया था, यानी कि जो अमाउंट हमें जैन जी से रिसीव हुई है, तो जैन से हमें 4000 रुपीज़ रिसीव हुए थे। क्या कंपनी इस अमाउंट को रिफ़ंड किया है, कंपनी ने नहीं किया है ना,
यानी ये 4000 पूरा का पूरा कंपनी के लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। तो दिस 4000 इज गेन। अब गुप्ता जी के 200 शेयर इंक्लूडेड है, ठीक है, और गुप्ता जी से कंपनी को रिसीव हुआ है 4800 रुपीज़। यहाँ पर देख लो 2 शेयर 4 फीचर और अमाउंट कितना है 4800, यानी गुप्ता जी से 4800 रिसीव हुए हैं कितने शेयर पे, 800 शेयर पे। डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक शेयर पे कितना रुपये रिसीव हुए हैं, तो एक शेयर पे हमें 6 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। गुप्ता जी का कितना शेयर यूज़ किया जा रहा है री इशू के टाइम पर, 1000 शेयर री इशू हो रहा है, जिसमें से कि 800 जैन का है, यानी गुप्ता का कितना है 200। तो 200 शेयर पे इंटू 6, यानी 200 शेयर पे हमें 1200 रुपीज़ रिसीव हुए होंगे। तो 4000 के साथ ऐड कर दो 1200, 5200 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से कि हमें री इशू के टाइम पर लॉस कितना का हुआ 2000 का, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट का वैल्यू। तो 5200 में से हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट, यानी 3200 पूरा का पूरा कंपनी को हो गया फ़ायदा। तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा वैल्यू जाएगा 3200। ओके गाइस, सो दिस आर सम ऑफ द MCQ क्वेश्चंस जो भी पिछले इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व करा है ना, उस इलस्ट्रेशन से बन सकते हैं वो सारे MCQ क्वेश्चंस ये रहे, और ऐसे कई सारे MCQ क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वाला इलस्ट्रेशन या फिर ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है ये हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें आपको बताए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।